सियासी अंधभक्ति किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। जब भी हमारा कोई मैटर हो, उस मैटर में हमारा मुस्लिम लीडर ऐसा होना चाहिए कि सब एकजुट हो जाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। जैसे दलितों का कुछ होता है तो हर पार्टी के दलित लीडर्स आवाज उठा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनका भी यही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे या आम आदमी पार्टी में रहे या कांग्रेस में रहे या एनसीपी में रहे, जिसमें भी रहे, जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, किसी को अछूत नहीं बनाना है। जहां पे जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से साथ देना चाहिए, लेकिन शर्त है कि हमारे जो मैटर्स होंगे उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे हम किसी भी पार्टी में रहे। तो पार्टीज भी चौकन्नी हो जाएंगी कि ये मैटर जो है इनका बड़ा सीरियस है, इसमें हम इनको निकाल देने की भी धमकी दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब जो है हम अपनी आवाज को मजबूत तरीके से उठा सकते हैं। अब इसमें एक सवाल खड़ा हो सकता है कि मुस्लिम पार्टियों का साथ दें या नहीं। मुस्लिम पार्टियों की क्या जरूरत है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देते हैं और इस तरह कहा जाता है कि मुस्लिम पार्टी जो होती है वो कम्युनल होती है। तो ये गलत बात है। अगर कोई नेता, किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है तो हम भी उसकी निंदा करते हैं कि उसने गलत किया है, लेकिन इससे यह सवाल हल नहीं हो जाता कि मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज के ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया है। तो क्या वो पार्टी गलत हो गई? उस नेता को गलत कहा गया है, उसकी आइडियोलॉजी को देखा जाएगा। आइडियोलॉजी अगर ऐसा है तो गलत है। तो मुस्लिम पार्टी जब बोलेंगे तो फिर वो आइडियोलॉजी आपको कैसे पता चली कि वो कम्युनल है? तो गलत बात है ना। तो मुस्लिम पार्टीज की भी जरूरत है, इसका इनकार नहीं है, क्योंकि सेकुलर पार्टीज को कौन बताएगा, हमारे मुद्दों को कौन ऊपर उठाएगा, उन तक पहुंचाएगा, अगर मुस्लिम पार्टी ना हो। क्योंकि जो दूसरी पार्टियों में मुस्लिम नेता होते हैं उनके हाथ पैर बंधे होते हैं, एक स्पेशल लाइन होती है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। मुस्लिम पार्टीज अगर हो तो फिर उनके सामने, मुस्लिम मुद्दों के सामने कोई लाइन नहीं होती है, वो आवाज उठाती है। लगे हाथों आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये पार्टी, ये क्या मुस्लिम पार्टी है या मिक्स्ड है या कैसी पार्टी है? मुस्लिम पार्टी तो है, लेकिन दलितों के साथ इनका मेलजोल ज्यादा है। यानी कभी भी गठबंधन कहीं भी किया है तो दलितों के साथ ज्यादा हुआ है। एक बार मायावती के साथ गठबंधन हुआ था। कभी कभी मैं इसका सपोर्ट करता हूँ और कभी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अगर आप कहते हैं कि इसकी जरूरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हर फैसला सही होगा, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अंधभक्ति नहीं करनी है किसी पार्टी की। तो मुस्लिम पार्टी है वो मजलिस, लेकिन उससे भी गलतियां बहुत बार होती हैं और हुई है। ऐसी जगहों पर चले जाना जहां उनका कोई कैडर नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और जानते हैं कि यहाँ पे सारे पार्टीज मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं या मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उनको पीछे हट जाना चाहिए। बीजेपी क्या करती है आप जानते हैं? बीजेपी को लगता है कि मैं यहाँ नहीं जीत पाऊंगा, तो वो कोशिश करती है कि जो दूसरी पार्टी वाले हैं उनके वोट्स बढ़ जाएं। इसके लिए वो दूसरी पार्टियों को फंडिंग करते हैं, 3 नेता खड़े कर देते हैं, बड़े लेवल पर खेलते हैं। जी, एकदम बड़े लेवल पर खेलते हैं। मैं खेलने की बात इनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम पीछे तो हट सकते हैं। तो बीजेपी ऐसा करती है कि अगर बीजेपी लीडर है और उसको 50,000 वोट मिलेंगे और उसके सामने ऐसा लीडर है जिसको 1 लाख वोट मिलेंगे, तो बीजेपी करती है कि तीसरे को खड़ा कर देती है और फंडिंग करती है जबरदस्त। तो 1 लाख को 50-50 में डिवाइड कर दिया और इधर से इसको मैदान में ला लिया। तो इस तरह से वो करती है। तो हमें भी थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए और जो सामूहिक हित है उसको सामने रखते हुए निजी हित को कुर्बान कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो मुस्लिम पार्टियों की जरूरत है, बहरहाल है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। वो मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकती है। और मुस्लिम पार्टियों के होने पर सवाल क्यों होता है, जबकि हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। यादव की पार्टी है ना, ब्राह्मणों की दोनों पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है ना। बीजेपी में घर से ओबीसी को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उसको हैंडल तो आरएसएस कर रही ना, और आरएसएस ब्राह्मण चला रहा है। और ये हमारा तृणमूल कांग्रेस, ये ब्राह्मण की पार्टी है। तो जब हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर ली है, तो फिर मुसलमानों को अछूत बना के क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए जरूरत थी ऐसी पार्टी की, लेकिन हमारा सुझाव यह है कि वो सिचुएशन को देख करके कदम उठाए, लोगों से मशवरा करे, मिलजुल करके आपस में चले और भड़काऊ भाषण से बचे, क्योंकि भड़काऊ भाषण दूसरा देगा तो उतना मसला नहीं है जितना आप देंगे तो मसला पैदा होगा।